अस्सलाम वालेकुम। हमेशा गर्मी की शिद्दत और पोल्ट्री बर्ड्स की ज़ाहरी जिस्मानी हालत को देखते हुए एन इसी के मुताबिक मुख्तलिफ अशिया को इस्तेमाल करवाया जाए तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली कहलाती है। इसलिए मुकम्मल तवज्जो से देखें, सुने और समझें। गर्मी की शिद्दत के बायस अगर परिंदे का जिगर सही तरीके से काम ना करे तो बायोटिन दरकार होगा। घरेलू पोल्ट्री बर्ड्स के लिए आप बायोटिन को अंडों की सूरत में मुहैया करवा सकते हैं। गर्मी हद से तजावज करने लगे तो जानदार का दिल या जिगर फटने का खतरा लाहक रहता है। यहीं से अमवात का आगाज होगा। इसलिए ऐसी सूरत हाल में एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करवाना अच्छी तदबीर रहेगी। घरेलू परिंदों को एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करने के लिए आलू, पालक, गोभी वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। गर्मी का तनाव फलाक की बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ऐसी हालत में जानदार हाँपने लगते हैं, यानी मुंह खोलकर तेजी से सांस लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करवाएं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स तैयारशुदा भी मैसर हो जाते हैं और घर पे भी तैयार करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। गर्मियों में परिंदों की आंखें फीकी पड़ने लगें, कलगी की रंगत खराब हो जाए तो यकीनी तौर पे अंदर मौजूद जिगर भी मुतासर होगा। ग़िज़ा की तोड़ फोड़, निज़ाम हज़म अच्छी तरह से काम नहीं करता तो बीटेन दरकार होगा और यही बीटेन आप पालक की सूरत में घरेलू बर्ड्स को मुहैया करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात मसलसल गर्म माहौल में रहने की वजह से परिंदों का हाजमा खराब होने लगता है। इस बदहाजमी से बचाव के लिए बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करवाएं। गर्मियों में छोटे बड़े बर्ड्स को अमूमन हम कॉक्सी, खूनी पेचिश के मर्ज में मुब्तला देखते हैं। अगर आपके पास एंटीकॉक्सीडियल ड्रग्स दस्तयाब नहीं हैं तो हल्दी को जानदारों के लिए बतौर एहतियात या बतौर इलाज इस्तेमाल करवा सकते हैं। शदीद गर्मी में बाज़ औक़ात जानदार का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इस सूरत हाल में पोटाशियम क्लोराइड चाहिए। घरेलू पैमाने पे यही पोटाशियम क्लोराइड, यही इलेक्ट्रोलाइट्स आप चावल की सूरत में जानदारों को दे सकते हैं। अगर बिल्कुल हल्का फुल्का गर्मी का तनाव हो, ऐसी सूरत हाल में घरों में रखे परिंदों के लिए ग्लूकोज, ORS या मल्टीविटामिन्स या लिवर टॉनिक, इनमें से किसी भी एक को इस्तेमाल करवा के जानदार को सेहतियाब किया जा सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से परिंदे में बुखार, दर्द, नज़ला, फ्लू जैसी अलामात देखें तो डिस्प्रिन को इस्तेमाल में लाने में कोई हर्ज नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर आपके परिंदे ज़्यादा गर्मी के बायस ग़िज़ा अच्छी तरह से नहीं खा रहे तो आप उन्हें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स दोनों में से किसी एक को या दोनों के आमेज़ा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मौसम गर्मा में पानी बार बार तब्दील नहीं करवाएंगे तो जानदारों के अजसाम में असासियत और तेज़ाबियत का तवाज़न ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गर्मियों में 4 से 5, 5 से 6 मरतबा ताज़ा पानी की फराहमी बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर आपको परिंदे काफ़ी ज़्यादा नढाल दिखाई दें, उनका खाना पीना शदीद मुतासर हो तो ऐसे हालात में वर्जीनियामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन, इन दोनों में से किसी भी एक को इस्तेमाल करवा के मुतासरा परिंदों को सेहतियाब किया जा सकता है। गर्म मौसम में क्रॉस वेंटिलेशन को खास अहमियत दें क्योंकि इसके ज़रिए ताज़ा हवा और भरपूर ऑक्सीजन परिंदों तक पहुंचेगी और उसी ऑक्सीजन के ज़रिए पोल्ट्री बर्ड्स में एनर्जी, ताकत आएगी। इसलिए पर्दों को अच्छी तरह से एडजस्ट करके रखें। जितना हो सके घरेलू बर्ड्स को बाकायदा मिकदार में सब्जियां फराहम करें, पालक, बंद गोभी वगैरह, क्योंकि इस तरह की वेजिटेबल्स प्रोटीन के सस्ते ज़राए हैं और कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले फलाक को प्रोटीन अगर ऐसे आसानी मैसर होती रही तो ये यकीनी तौर पे मुस्बत नताज देगी। हीट स्ट्रेस के दौरान गर्मियों में हमारे परिंदों को कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया दरकार होता है, चाहे फीड में शामिल करके दें या पानी में। आपने बेहतरीन तरीके से हीट को, हरारत को बाहर निकालने का बंदोबस्त रखना है। बर्ड सेटअप में गर्म तरीन औकात में कम से कम सरगर्मियाँ करें, फलाक को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। आपने जो भी हवा का बहाव, हवा बखेरने का ज़रिया रखा हुआ है, उसकी तकसीम अच्छे तरीके से करवाएं। बार बार चेक करें
कि इसका बहाव, इसकी रफ्तार किसी वजह से कम तो नहीं, किसी हिस्से पे ज़्यादा बहाव है और कहीं पे कम रफ्तार से हवा आ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी वज़न कम और कुछ का ज़्यादा होने लगेगा। फिर परिंदों में यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत नहीं रहती और जिनका वज़न कम होता जाए उनकी अमवात होने लगती हैं। मौसम गर्मा में वैक्सीन की ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज के हवाले से मोहतात रहें। हल्की सी भी बेहतियाती के बायस दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से वैक्सीन का शदीद रिएक्शन सामने आ सकता है। हमेशा अपने जानदारों के जिस्मानी वज़न को ऊपर वाली हद पे रखें। मिसाल है कि आपके बर्ड्स 15वें या 18वें हफ्ते में हैं, यहाँ पे इनका जिस्मानी वज़न लगभग 1600 ग्राम होना चाहिए था। अगर आप 1620, 1625, 1630 ग्राम पे इनका औसत जिस्मानी वज़न बरकरार रख लेते हैं, मौसम गर्मा के आगाज़ से ही ये सरगर्मी अपना लेते हैं, तो ये वाला फ्लाक गर्मी के मौसम में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दिन 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान कम ग़िज़ा दें या बिल्कुल खुराक ना दें। जो ठंडे औकात हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग करवाएं। ठंडा ताज़ा पानी बार बार तब्दील करवा के सूरज की बराह रास्त रोशनी से पोल्ट्री बर्ड्स को बचाएं, क्योंकि हमारे कीमती परिंदे पहले से ही गर्मियों में थोड़ा सा इम्यूनोसप्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी, मदाफ़ती निज़ाम पहले की निस्बत कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। लिहाजा आप जो भी डाइट खिला रहे हैं उसमें एनर्जी, प्रोटीन की दुरुस्त मिकदार होनी चाहिए, चाहे वो कमर्शियल खुराक है या घर पे तैयार की गई है। हमेशा से अपने परिंदों के लिए जगह को थोड़ा सा बढ़ाना, उनको तंग ना होने देना, ये भी एक अच्छी हिकमत अमली रहती है। इल्म होना चाहिए कि हवा का बहाव जितना अच्छा होगा उतना तेज़ी से पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से इजाफी हरारत का अखराज होगा। इसलिए मौसम गर्मा में हवा के मुनासिब बहाव का बंदोबस्त करना एक अहम तरीन सरगर्मी है, और इस मकसद के लिए अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो पहले वाली हिकमत अमलियों पे अमल करें जो आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो तब परिंदों की तादाद, मुर्गीखाना, बर्ड सेटअप की लंबाई चौड़ाई और दस्तयाब वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एयर कूलर, छोटे या बड़े पंखे, खिड़कियों, एग्जॉस्ट या इसके अलावा किसी और मटेरियल का इंतज़ाम करें। मुकम्मल कोशिश करें कि गर्मियों की शिद्दत आने से पहले पहले आपके पास मौजूद फ्लाक में जितने भी लागर, कमज़ोर, सुस्त या बीमार चिकन्स हैं उन्हें सेहतियाब किया जा सके, ताकि उनकी कलगी की रौनक दोबारा बहाल हो, क्योंकि मुर्गियां अपनी कलगी को थर्मोरेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं, यानी अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए। जब मुर्गियों के अंदरूनी आज़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, उस सूरत में परिंदों की कलगी में ब्लड सप्लाई, खून का बहाव काफ़ी तेज़ हो जाता है। ऐसे हालात में अगर कलगी ही ठीक ना हो तो खराब कलगी वाले चिकन्स अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार नहीं रख पाएंगे। जैसे ही फ्लाक की कलगी की सेहत ठीक हो जाती है, रौनक बहाल हो जाती है, कलगी चमकने लगती है, तो इसके बाद मौसम गर्मा में जिस दिन दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़े, जिस दिन चिकन्स पेंटिंग करने लगे, यानी मुंह खोलकर तेज़ तेज़ सांस लें, उस दिन आपने परिंदों पे पानी का स्प्रे करना है। कम अज़ कम 1.5 से 2 फुट ऊपर की जानब स्प्रे पंप रख कर स्प्रे करें। जितना ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटे छोटे कतरे परिंदों की कौम, कलगी पे पड़ेंगे, चूँकि अंदरूनी आज़ा गर्म होने के बायस तेज़ खून के बहाव की वजह से कलगी पहले से ही गर्म होगी, तो कलगी पे पानी के कतरों फुहार पड़ने के बाद उसमें मौजूद खून कदरे ठंडा होने लगता है। यही खून जब कौम से दीगर आज़ा, दीगर सिस्टम्स की जानब पहुंचता है, तो वो आर्गन्स, आज़ा, सिस्टम्स भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने लगते हैं। मौसम गर्मा में चिकन्स की अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के लिए
یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے جس میں اضافی خرچہ بھی نہیں آتا۔ اپنے پاس موجود قیمتی چکنز کی ظاہری جسمانی صورتحال سرگرمیوں برتاؤ پہ خاص نظر رکھیں۔ ایک بھی پرندہ متاثرہ دکھائی دے تو بلا تاخیر اس کا علاج معالجہ کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔